नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ इंदौर जोन की संचालिका आरती दीदी जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। काफ़ी समय से इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और लाखों लोगों का जीवन उन्होंने अपने जैसा बनाया है। तो आज ऐसे महान विभूति के साथ हम लोग बातें करेंगे और उनके आशीष वचन के साथ साथ उनका इस आध्यात्मिक जीवन में कैसे आना हुआ, ये कहानी उन्हीं से सुनेंगे। आप सभी की तरफ से आरती दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सब आज हमें सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात हमारे रमेश भाई जी ने जो कही है वो बहुत ही सुंदर है। और आध्यात्मिक ज्ञान तो व्यक्ति के जीवन का एक पहलू है, वो तो उसे धारण करना ही चाहिए। और धारण करने के लिए ज़रूरी है कि वो किस तरह से अपने जीवन को नैतिकता से पूर्ण बनाता है। मैं अपनी कहानी कहूँ तो कहानी मेरी बहुत छोटी उम्र से शुरू होती है। वैसे तो मुझे बचपन से ही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का, मंदिरों में जाने का, भगवान को याद करने का, व्रत उपवास करने का आदत थी। तो इसीलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि हमारे लौकिक परिवार में हमारे नाना जी, हमारे दादाजी सब भगवान की पूजा में ज़्यादा विश्वास करते थे। नाना जी तो मंदिर में जाकर रहते थे तो और वहीं देवी की पूजा करते थे। तो इसीलिए वो आचरण मेरे जीवन में भी आया और मैं भी स्कूल जाने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को हाथ जोड़कर विनती करती थी कि मुझे अच्छी बुद्धि दें, अच्छा ज्ञान दें, जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ बन जाए। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आरती दीदी जी कि आप पहले से ही आपका बचपन ही आध्यात्मिक जीवन से सराबोर रहा है। और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारी स्कूलिंग वगैरह है या आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई, आपके स्कूल के समय में कोई जैसे ना टीचर कोई होती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनका पढ़ाने का स्टाइल, उनका बोलने का स्टाइल। तो मैं चाहूँगा कि कुछ स्कूलिंग की बातें आपकी बताइए हमें। उस समय छोटी एज थी, दिल्ली में हम रहते थे। मेरे लौकिक पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल थे और रिक्रूटिंग ऑफिसर होने के कारण वो रिक्रूटिंग ऑफिस से अटैच थे और अटैच होने के कारण वहीं हम स्कूल में जाते थे। बचपन की पढ़ाई को एजुकेशन स्कूल में हुई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल था जहाँ पर हम पढ़ाई करने जाते थे। पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में भी बहुत इंटरेस्ट था और कल्चरल प्रोग्राम में भी बहुत इंटरेस्ट था। डांस है, ड्रामा है, बचपन से बहुत किया है और इसके साथ साथ गेम्स में भी प्राइज़ लिया। फिर उसके बाद आध्यात्मिकता से तो जुड़े ही थे, मंदिर में जाना, सब कुछ करना। और उस समय हम फादर रिक्रूटिंग ऑफिस में होने के कारण हम रेड फोर्ट में रहते थे, लाल किले में। तो वहाँ पूरा मिलिट्री का मतलब एटमॉस्फेयर था, तो उसके अनुसार फिर चलना पड़ता था एटमॉस्फेयर के अनुसार वहाँ, क्योंकि सारे मिलिट्री वाले रहते थे, एयरफोर्स वाले रहते थे, तो उन्हीं के साथ चलना फिरना। उस समय परिवार में कौन कौन थे आपके? परिवार तो सारा बड़ा ही था, मैंने माता पिता, 2 बहनें, हम एक बहन और थी जिनकी बाद में शादी हो गई, और एक भाई जो बाहर रहते थे सर्विस पे, वो भी मर्चेंट नेवी के उस पर चले गए थे, तो वहाँ ट्रेनिंग में थे वहाँ पे वो। तो ऐसे छोटा सा परिवार था और परिवार होते हुए भी हम लोग आपस में बहुत अच्छी तरह से भगवान की आराधना करते हुए, साधु संतों की पुस्तक पढ़ने का मुझे पहले बहुत शौक़ था।
तो उन पुस्तकों को मैं पढ़ती थी। और किन की पुस्तक आपने पढ़ी है? जैसे कोई जीवनी पढ़ते हैं हम लोग संत महात्माओं की, तो वो हमारे दिलो दिमाग में रह जाती हैं, तो कुछ ऐसे बताइए कि कौन सी चीज़ों को आपने ज़्यादा पढ़ा और ये याद रही? आध्यात्मिक पुस्तकें तो बहुत पढ़ी हैं, नैतिकता की पुस्तकें भी पढ़ी, गांधी जी के द्वारा बताए हुए दृष्टांत पढ़े, और इसके साथ साथ महात्माओं के पुस्तक थी, स्वामी, बहुत सारे स्वामी थे जिनकी पुस्तकें थी, अभी मुझे नाम उनके पूरे याद नहीं हैं। तो उन्होंने, उनकी किताबों में था कि कैसे आप अंतवाहक शरीर के द्वारा आप जाकर के लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अंतवाहक, मैं भी सोचती थी कि मैं भी ऐसा अभ्यास करूं कि मुझे भी उड़ करके कहीं चली जाऊं और वहां जाकर के मैं कुछ कर सकूं, किसी की हेल्प कर सकूं, लोगों को बचा सकूं, ऐसा कार्य करूं। तो ऐसा मैं सोचती थी, लेकिन उसके लिए मैं फिर भगवान को बहुत याद करती, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, ये सब कुछ पढ़ती रहती थी, जिससे कहीं से मुझे कैसा लूप होल मिल जाए। और इसके साथ साथ फिर हमारी जो बुआ जी थी वो इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी थी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। तो वो हमारे घर में जब आई तो उन्होंने हमको ये ज्ञान सुनाया। तो उस समय तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने, पर हमारी माता जी जो हैं वो रेगुलर स्टूडेंट बन गई और उन्होंने अच्छे से उस ज्ञान को सुना। सुनने के बाद उसको जीवन में उन्होंने धारण करना भी शुरू किया, प्रैक्टिकल धारणा, और हमको भी बताया कि आप चलो वहाँ पर देखो। तो हम भी सुनते रहते थे धीरे धीरे। पुस्तक उस समय त्रिमूर्ति के रूप में किताब छपती थी, और सेंटर्स तो दिल्ली में उस समय बहुत नहीं थे। कमला नगर का सेंटर और एक रजौरी गार्डन का सेंटर बहुत पुराना था, वहाँ प्रोग्राम में कभी कभी हम आते जाते रहते थे। और इसके साथ साथ जब फादर रिटायर्ड हुए वहाँ से रिक्रूटिंग ऑफिस से, तो हम अपना यहाँ शक्ति नगर में आकर के हमने किराए का मकान लेकर रहने लगे। वहाँ पर फिर एक गीता पाठशाला थी, जिस गीता पाठशाला से मैं जुड़ी। हम लोगों को भेजा वहाँ ज्ञान सुनने के लिए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि हम रेगुलर वहाँ जाने लगे। और फिर हमारे ही घर के पास एक हॉल लेकर के कमला नगर के भाई बहनों ने वहाँ पर म्यूज़ियम बनाया, प्रदर्शनी लगाई, और उसको हम ही संभालते थे। फिर तो मधुबन जाने की बात हुई, पिताश्री से मिलने की, और पिताश्री को देखने की उत्कंठा बहुत थी। तो हमारे लौकिक फादर भी बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे, तो उनको जगदीश भाई जी ने कोर्स कराया, और कोर्स करा कर के, और हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने गुलजार दादी, जगदीश भाई और चक्रधारी बहन का सानिध्य प्राप्त किया। उनके बहुत से प्रवचन सुने, बहुत सी गुह्य बातें उन्होंने सुनाई। तो सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे इसी ज्ञान की हमको आस थी, और जो हमें बहुत अच्छी रीति मिल गया है। तो जीवन का परिवर्तन तो तभी होता है ना, जब कोई अच्छी चीज़, आपकी मनपसंद चीज़ मिल जाती है। चलिए आरती दीदी जी, बहुत ही अच्छा एक अनुभव आपने अपना शेयर किया कि किस तरह से आपका ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ना हुआ। इसके साथ में आप पहले जो भक्ति वगैरह करते थे, और एक कहीं ना कहीं एक अंदर जिज्ञासा रही आपके पास कि मुझे कुछ करना है। जैसे आपने कहा अंतवाहक, जो शब्द आपने यूज़ किया कि यहाँ बैठे बैठे कहीं उड़ के जाएँ और वहाँ लोगों को मदद करें। तो इस तरह के जो भाव आपके अंदर पहले से थे, और मुझे लगता है कि वो बीज आपके अंदर धीरे धीरे वो फूल रहा था और फल रहा था। तो जैसे ही आपको ये ज्ञान मिला तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी, और फिर आप इस ज्ञान में आगे बढ़ते रहे। तो चलिए, इस ज्ञान मार्ग की शुरुआत कैसी हुई, फिर सेंटर इंचार्ज कैसे बने, वो सारी बातें हम लोग सुनेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले।
हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में। और आज के हमारे खास मेहमान आरती दीदी जी हैं, जो इंदौर जोन ब्रह्मा कुमारी का संभालते हैं। और काफ़ी समय से, जैसे मैंने कहा, उनका आध्यात्मिक एक्सपीरियंस, पूरा फैमिली जो है इस ज्ञान मार्ग को अपनाया है और अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्ति को धारण करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आचरण से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए, जैसे कि दीदी जी ने अपने पिता को याद किया कि उनके पिताजी आर्मी में थे, उसके बाद फिर रिटायर होने के बाद फिर उन्होंने कुछ बिजनेस वगैरह शुरू किया। तो वहाँ पर एक मज़ेदार किस्सा है जो हम दीदी से ही सुनेंगे। तो चलिए फिर से मैं दीदी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। फिर से एक बार उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं और हम आपको सुनाने के लिए आए हैं कि हमारे कर्मों की थ्योरी क्या होती है। और कर्मों की थ्योरी पर अगर हम विचार करें तो एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे जो लौकिक पिताजी थे, उन्होंने जब रिटायरमेंट को प्राप्त किया तो बिज़नेस शुरू किया, और वो बिज़नेस था शराब का, जो खोडेस का था बिज़नेस। और खोडेस बेंगलोर में रहते थे, उनसे वो मंगाते थे और उनको एजेंसी दी गई थी। वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल तीनों को कवर करते थे। तो उस समय ज्ञान उनको मिला, ये ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। इस आध्यात्मिक ज्ञान ने उनके जीवन में बहुत बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन लाया। परिवर्तन क्या लाया कि जो शराब का धंधा करते थे, क्योंकि शराब कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है जो किसी को पिलाई जाए। अगर वो पीता है व्यक्ति तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है, पैसा भी वेस्ट जाता है। इसीलिए इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सिगरेट है, शराब है, तम्बाकू है, इन चीज़ों का सेवन न करें और न किसी को कराएं। तो इसीलिए फिर एक आपको पता होगा कि हर संस्था का कोई ना कोई गुरु होता है। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वैसे तो सतगुरु परम पिता परमात्मा शिव हैं, जिनको हम सब मानते हैं भगवान के रूप में, और उन्होंने ही ये ज्ञान सब आत्माओं को दिया है, जिसे हम फॉलो करते हैं और हम याद भी परमात्मा को करते हैं। लेकिन परमात्मा क्योंकि निराकार है, उसको कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप सब जानते हैं कि कई देवियाँ, कई ऐसे आते हैं किसी किसी के तन में। ऐसे ही हमारे पिताश्री जो थे, हमारे संस्था के जो गुरु कहा जाए, जिनको फाउंडर मेंबर जो थे सबसे मुख्य, उनके तन में परमात्मा ने प्रवेश कर और उनके माध्यम से हम आत्माओं को जो डायरेक्शन दिए हैं
उसको हम फॉलो करते हैं। तो पिताश्री ने एक दफ़े उनके माध्यम से ये बात कही कि शराब, सिगरेट, तम्बाकू ये सब चीज़ें न किसी को पिलानी चाहिए, न खुद पीनी चाहिए। इससे हमारे विकर्म बनते हैं और विकर्म जो हैं वो हमें गिरते स्थान पर ले जाते हैं। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ज़रूरी बात है, जो मनन चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है उसको विचार तो चलेगा कि अरे ये तो चीज़ अच्छी नहीं है, मैं इस चीज़ का धंधा करता हूँ। तो वही चीज़ हमारे लौकिक पिताजी को भी संकल्प चला कि मैं तो बहुत शराब का धंधा करता हूँ, तो गलत है ये। तो वो खास पूछने के लिए माउंट आबू आए। उस समय वो रहते रोहतक में थे और वहाँ से माउंट आबू आकर के उन्होंने ये पिताश्री जी से बात की। तो उन्होंने, पिताश्री जी ने कहा कि आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है वो आप खुद देख लीजिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने उस धंधे को वाइंड अप कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके कोई विकर्म बने और लोग जो हैं उससे दुखी हों। दुखी होंगे तो बद्दुआएं देंगे तो फिर नुकसान होगा। तो इसीलिए उन्होंने उस धंधे को बंद कर दिया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया दीदी जी। मुझे लगता है हमारे सभी श्रोताओं को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कई बार हम लोग नशीली चीज़ें जिसका बिजनेस भी करते हैं तो लगता है कि हम इसके आधार से अपना काम कर रहे हैं तो कैसे इसको बंद करें। लेकिन एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति हमें मिल जाती है, एक सही पहचान मिल जाता है तो वो चीज़ें करना आसान हो जाता है। और आपके पिताजी ने जैसे ही पिताश्री से पूछकर फिर ये सारा चीज़ बिज़नेस जो है शराब का बंद किया और उसके बाद उन्होंने दूसरा बिज़नेस शुरू किया। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि जैसे इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आए हैं तो साधना और संगीत ये दो चीज़ें जो है समन्वय रहता है। तो संगीत के प्रति आपका कैसा है और संगीत कौन कौन से आप सुनते हैं? जैसे आपने शुरू में कहा कि स्कूल लाइफ में आप कल्चरल इससे भी जुड़े रहे और अभी यहाँ पर इस समय जो चीज़ें आपको, जो संगीत आप सुनते हैं वो कौन सा संगीत सुनते हैं और आपको कौन से गीत अच्छे लगते हैं उसके बारे में बताइए। संगीत तो जो पुराने गीत हैं वही सबसे अच्छे हैं। और माने सुर भी बहुत अच्छे रहते हैं और भगवान की तरफ आकर्षित करते हैं वो गीत। आजकल के जो गीत हैं वो बहुत ही फास्ट गीत हैं। दुनिया फास्ट गति से चल रही है तो गीत भी फास्ट हो गए हैं, और उस समय स्लो थी दुनिया तो गीत भी स्लो चलते थे। परंतु वो गीतों का अगर हम अभी भी सुनते, उन गीतों को कितनी ही बार आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि हम एक अलग ही आनंद की दुनिया में चले गए। और उस परमात्मा की स्मृति उन गीतों के माध्यम से आती है। तो एक कोई गीत जो आपको हमेशा याद आता है पुराने फिल्मी गीतों में से, जो आपको बहुत पसंद आता है, उसका एक लाइन गुनगुना दीजिए। जब पिताश्री जी की वाणी हम सुनते थे तो उसमें हमेशा एक गीत आता था कि तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम। और वो गीत जो है बहुत गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है कि कैसे परमात्मा प्यार का सागर है और वो एक एक बूंद हमको जब आती मिलती है तो हम भी प्यार से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो एक लाइन गुनगुना दीजिए आप भी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का
नमस्कार। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, दीदी जी ने बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाया है, तू प्यार का सागर है। जी हाँ साथियों, जब भी हम लोग इस गीत को सुनते हैं कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आती है और हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो सागर है जो भी हम लोग चाहते हैं उसके सागर वही हैं। तो चाहे आपको सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, आप सब वो चीज़ें पा सकते हैं जिसकी आपकी चाहना है, वो परमात्मा से हम सभी को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा सागर है, बस उसे याद करते हैं आपको जो कुछ मिल जाता है उससे आप भरपूर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया दीदी, थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी लिसनर्स को एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे? सभी को मैं ये चाहूँगी कि आप सबके स्थान पर जहाँ आप रहते हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस ज़िले में, तो वहाँ पर ज़रूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। आप सब वहाँ ज़रूर जाइए और जाकर राजयोग का अभ्यास कीजिए, क्योंकि राजयोग बहुत आवश्यक है। ये हमारे अंतिम घड़ी में भी काम आएगा। इस राजयोग से ही हम मन मनाभव बनते हैं, मन में परमात्मा को बिठाते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल करते हैं, और कोई भी बुरा कार्य करने से पहले हमें एक सत्य संकल्प आता है, तो हम इसके द्वारा अपने को रोक सकते हैं कि हमें कोई भी बुरा कार्य नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो किस लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो इसीलिए आप ज़रूर जाएं और जाकर खुद सुने। मैं जो सुना रही हूँ वो मेरा अनुभव है, आप जो स्वयं अनुभव करेंगे वो आपका अनुभव होगा, और अनुभव करके आप खुद देखिए कि जीवन में कितना परिवर्तन आपके आता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दीदी जी, बहुत ही प्यारी सी बातें आपने सुनाया। अपना जीवन का जो ख़ास अनुभव है, आध्यात्मिक जीवन कैसा आपने शुरू किया, और इसके साथ में आपने जो लोगों को मैसेज दिया कि कहीं भी आप रह रहे हैं, आपके पास में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वहाँ से जुड़े और इस ज्ञान और योग का प्रयोग अपने जीवन में करके सुख शांति पाए। ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया। तो चलिए इसी के साथ साथियों फिर मिलते हैं अगले मोड पे, तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम।